बस आपको हार नहीं माननी है। में मैं जीता था एक स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, और 3 जो मैं फर्स्ट पहली राउंड में जीत गया था विजय ठाकुर। एनवायरमेंट बहुत क्रिएट मैटर करता है कि जैसे हम बोलते हैं कि एक खराब मछली भी पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, वैसे तो लाइक चीजों को देखने का एटीट्यूड था वो एकदम चेंज हो गया कि तो हम लोग आज हमारे चैनल में पहला पॉडकास्ट लेके आए और हमारे जो पहला चीफ गेस्ट है वो मिस्टर यश जोशी है और ये अभी डीजे सांगवी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं और इन्होंने अभी तक 8 हैकेथॉन जीते। इसके अलावा 3 इंटर्नशिप किए, 3 रिसर्च पेपर किए, पब्लिश किए और इसके साथ साथ एक रिसर्च पेपर इनका अभी पेंडिंग में भी है, तो वो भी लगभग हो ही जाएगा। तो इतने सारे अचीवमेंट इन्होंने कैसे किया और इससे बाकी के जो अभी स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में या जो फिर अभी इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो कैसे सीख सकते हैं, आज हम पूरे डिटेल में इनसे बात करने वाले। सबसे ज्यादा हम लोग बात करेंगे, एक तो हैकेथॉन पे करेंगे, फिर इंटर्नशिप पे, फिर प्लेसमेंट पे और आजकल जो रियलिटी चल रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की उस पर भी हम लोग थोड़ा सा बातें करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यस, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका प्लेसमेंट भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है आपका अच्छे से। और मैं पहला क्वेश्चन ये पूछूंगा कि लोगों को जो भी फर्स्ट ईयर में अभी है ना, उन्हें एक्चुअली में पता नहीं है कि हैकेथॉन होता क्या है। तो अगर आप थोड़ा शॉर्ट में हमें बता दें कि हैकेथॉन एक्चुअली में क्या है और एसआईएच क्या होता है, ताकि वो भी पार्टिसिपेट कर सके या ऐसा। तो पहले तो थैंक यू सूरज सर कि आपने मुझे ये मौका दिया कि आपके पॉडकास्ट में और पहला गेस्ट बना है, उसके लिए बहुत बहुत सारा शुक्रिया, थैंक यू। द कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि हैकेथॉन क्या होता है फर्स्ट ईयर वालों के लिए, तो वो एक हैकेथॉन एक 24 या 30 आवर्स का एक इवेंट होता है जिसके अंदर आपको 4 से 5 क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे अलग अलग टेक स्टैक पे। जैसे हो गया वेब डेवलपमेंट, जिसके अंदर आप रिएक्ट या फिर नोड जेएस के अंदर कुछ भी कोडिंग कर सकते हैं, या बैकएंड में जेंगो कर सकते हैं। फिर हो गया ऐप डेवलपमेंट, जिसके अंदर आप एक ऐप बना सकते हैं। फिर AIML हो गया, जहाँ पे आपको ML में कोडिंग करनी पड़ती है। या फिर एक सोशल कॉज हो गया, जिसके अंदर आप कुछ भी लाइक बना सकते हैं, वेबसाइट या वो सबसे। तो इन शॉर्ट आप यही बता रहे हो कि हम लोग को एक मतलब कोई भी अगर पार्टिसिपेट करता तो उन्हें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया होगा और उन्हें वो जो भी टाइम अलॉटेड होगा उसमें उनका जो है आंसर निकाल के प्रॉब्लम, दे, हाँ। मतलब वो जो प्रॉब्लम को सॉल्व करके देना होगा और जो ग्रुप यस। सबसे अच्छा सॉल्व करेगी वो जीत जाती है। हाँ, और टीम मेंबर्स का भी कुछ क्राइटेरिया होता है क्या, जैसे एसआईएच में मैंने सुना है कि उसमें कुछ होता है। हाँ। SIH हैकेथॉन में कैसा रहता है कि आपको पहले 200 या फिर 1, अभी ये साल तो 278 प्रॉब्लम स्टेटमेंट थे सॉफ्टवेयर के लिए। तो 278 प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको दे दिए जाते हैं, उसके अंदर आपको अपने हिसाब से सब प्रॉब्लम स्टेटमेंट को स्टडी करने का और उसके रिलेटेड आइडिया या फिर PPT बना के सेंड करने का SIH को। फिर जैसे ही SIH आपको, अगर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट पसंद आ गया, तो SIH आपको रिवर्ट बैक करेगा। फिर उसके अंदर उसमें भी टीम का एक क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम एक लड़की तो चाहिए ही टीम में, वैसे। हाँ। और और ज्यादा भी टोटल चल नंबर। सकती है। टोटल नंबर 6 पार्टिसिपेंट्स ही अलाउड सिक्स। है। और अगर और आपके वो दूसरे कॉलेज, कॉलेज से हम लोग ले सकते हैं क्या ऐसा? नहीं 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 ले सकते। नहीं। आपको अपने ही कॉलेज से, डिपार्टमेंट कोई भी होगा चलेगा, पर कॉलेज अपनी ही होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर है ना एक और कोई भी इंस्टीट्यूट। ईयर रहेगा चलेगा, जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड हाँ, ईयर ऐसा? कोई भी ईयर चलेगा, कोई भी ईयर चलेगा, फर्स्ट से लेके फोर्थ में आप किसी के साथ भी ग्रुप बना सकते हैं, वैसे है। अच्छा। हाँ। हाँ ठीक है, ये तो हो गया। अभी जैसे बहुत लोगों का डाउट ये होता है कि अभी जैसे फर्स्ट ईयर में जो आए तो उन्हें तो अभी कोई स्किल्स नहीं आता, ना उन्हें रिएक्ट आता है ना नोड आता है। तो अगर वो पार्टिसिपेट करने का सोचे तो वो कैसे सोच सकते हैं, या पहली बार में किसी सीनियर के साथ में जाके सीखे, एक्सपीरियंस ले, फिर बाद में खुद की टीम बनाए, या फिर खुद की टीम बना के जितना टाइम उन्हें मिलता है उतने में वो कोई स्किल्स डेवलप कर ले ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? देखिए, अगर फर्स्ट ईयर के साथ में अगर आप अपने लोगों के साथ ही ग्रुप बना के जाए तो ज़्यादा बेनिफिट है आपको, क्योंकि वहाँ पे ऐसा रहता है कि ऐसा मतलब कि अगर आप जूनियर है तो उनको भी पता है कि आपको इतना कुछ नहीं आता होगा, बट आप ट्राई कर रहे हो तो उनके लिए वही बड़ी बात है। इसके लिए अगर आप इट्स टोटली डिपेंड ऑन कि आप किसके आप इट्स टोटली वो स्टूडेंट का कॉल है कि उनको किसके साथ ग्रुप बनाना है। पर अगर जूनियर जा रहे हैं तो वहाँ के जजेस भी आपको उसी लेवल पे जज करते हैं। ऐसा नहीं कि मीन्स अभी आप जूनियर है तो आपको स्किल्स थोड़ा कम ही रहेगा,
तो आपको वो उसी हिसाब से जज करते हो। और अगर आप फर्स्ट ईयर वाले, तो उनको जरा ज्यादा कॉन्फिडेंट आ जाता है कि अरे ये फर्स्ट ईयर से ही इतना मेहनत कर रहा है, तो ये आगे जाके और अच्छा करेगा, वैसा। अच्छा, और ग्रुप बनाते समय बहुत बार क्या होता है ना कि जैसे कोई मेरा फ्रेंड है, चल तू आ जा, या फिर तू मेरा फ्रेंड है तू आ जा, ऐसा करना चाहिए या फिर मतलब नहीं मेरे हिसाब से तो नहीं नहीं, करना चाहिए, आपका क्या कहना है? मेरे हिसाब से ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए ना? कोई भी हैकेथॉन में वैसा नहीं करना चाहिए कि दोस्त दोस्त वैसा, हम दोस्त दोस्त हैकेथॉन के अंदर कंपटीशन के अंदर ना करें तो बेटर है। कि मेरा भी ऐसे बहुत सारे हैकेथॉन्स है, लाइक मेरे भी कॉलेज में मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं, पर मेरी ज्यादा करके टीम उसी से बनती है जो जो मतलब सीरियस हो उसके लिए। वैसा नहीं कि मेरे दोस्त लोग सीरियस नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो ज्यादा करके वो टेक्निकल के अंदर डेवलप्ड हो, मीन्स जिसको उसके अंदर रियली इंटरेस्ट हो। जो मेरे थोड़े दोस्त लोग हैं उन्हें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वो सब में ज्यादा इंटरेस्ट है, वो उनको भी पार्ट लेना होता है हैकेथॉन में, पर मैं फिर उनके साथ थोड़ा ज्यादा नहीं जा पाता। मैं जो मेरे कम बात होती है हम्म। जो दोस्त लोग, उनके साथ मैं जाता हूँ। टेक स्टैक को आप ज्यादा प्रीफर करते हो ऐसा? यस, मैं टेक स्टैक या फिर हाँ। इंटरेस्ट को मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ। अच्छा, और एक तो मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आपने जो ये 8 हैकेथॉन जीते, तो उसमें आपने सेम टीम रखी थी या फिर हर बार कुछ ना कुछ मेंबर्स इधर उधर थे थोड़े से? नहीं, मेरी लाइक 4 हैकेथॉन में मेरी सेम ही टीम थी जिसमें मैं जीता था, एक स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, और 3 जो मैं फर्स्ट पहली राउंड में जीत गया था, विजय ठाकुर कॉलेज में, वो सब में मेरी सेम ही टीम थी। बट उसके बाद से मेरी टीम चेंज होने लगी थी, लाइक मेरे दूसरे जो डिपार्टमेंट के फ्रेंड्स थे उनके साथ जाने लगा था। एक मैंने जूनियर्स के साथ किया था, जो मेरे सेकंड ईयर में अभी अभी आए थे, उनके साथ मैंने पार्ट लेके किया था। और इसके साथ जितना ये 8 हैकेथॉन जीता उतने में मैं हारा भी हूँ, उतना ही 7 हैकेथॉन्स में सामने हारा भी हूँ। तो उसमें भी मैं अलग अलग ही गया था, लाइक मैं वो टाइम पे थोड़ा वेरिएशन ट्राई कर रहा था कि नए लोगों के साथ जाके कुछ नया सीखने मिले, तो और वैसा मेरा एक था। जो मैं हमेशा मतलब मैं लाइब्रेरी वगैरह में बैठता हूँ ना या फिर कहीं भी तो सुनता हूँ कि जूनियर से या फिर बहुत लोग बात कर रहे होते हैं कि अरे हैकेथॉन में क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। तो आपके हिसाब से क्या है ये? एक तो ये हमारे जो नॉर्मल एकेडमिक्स होता है उससे अलग होता है, तो हमें नॉर्मल एकेडमिक्स को साथ में लेके चलना है, असाइनमेंट अटेंडेंस सब मेंटेन करना है, और साथ साथ हम लोग को हैकेथॉन भी लेके चलना है। तो बहुत लोग बोलते हैं हाँ, कि अरे नहीं ये तो टाइम वेस्ट है। तो उस पर आपका क्या कहना है कि वो हमारे अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में अगर बात करें तो उसमें हमारे कितना रोल करता है वो, कितना इंपॉर्टेंट रोल है हैकेथॉन्स उसका एक ऐसा? बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कुछ कुछ हायरिंग्स है, जैसे हो गई सिस्को, बड़ी बड़ी कंपनी की हायरिंग, सिस्को हो गई, टीआईए हो गई, बाद में जेपी मॉर्गन हो गई, ये सब की हायरिंग हैकेथॉन के थ्रू ही होती है। तो अगर आप ऐसा समझोगे कि हैकेथॉन्स यूजलेस है, तो ऐसा नहीं है कि अभी जो हारता है वो ऐसे ही बोलता है कि उनके लिए थोड़ी यूजलेस हो गई, या फिर टाइम उनका इन्वेस्ट हो गया बहुत ज्यादा। बट आप हार से ज्यादा आप सीखना समझो, क्योंकि मैंने भी 15 या फिर 16 में पार्ट लिया था, तो जरूरी नहीं कि मैं सब में ही जीता रहूंगा। मैंने वो सब से 15 या 16 मैंने हैकेथॉन से सीखा, नए नए लोगों से मिला, नए नए कॉन्टेक्ट्स बने, फिर उसी से मुझे इंटर्नशिप भी मिली। तो वो सब हैकेथॉन्स में मेरा इन्वेस्टमेंट जिससे मेरे को रिटर्न में मिला, ये मेरा प्लेसमेंट अच्छी जगह हो गया, ये सब रिटर्न में आपको मिलेगा ही। आप कुछ भी कर रहे हो तो उसका आपको रिटर्न जरूर मिलने ही वाला है, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ऐसा नहीं है कि टाइम वेस्ट है। एकेडमिक्स, हाँ जरूर है कि इंजीनियरिंग में एकेडमिक्स का लोड बहुत ज्यादा रहता है, बट वो हैंडल थोड़ा करना ही पड़ता है, अपने अपने एंड से थोड़ा हाँ, स्ट्रगल वो अगर करके। टाइम मैनेज करे तो हो जाएगा ऐसा। हाँ, हो सकता है, यस। हम अगर थोड़ा मूवीज वेब सीरीज थोड़ा कम देखे, ये वो सब थोड़ा कम करे, हाँ, या ज्यादा टाइम वेस्ट ना डिस्ट्रैक्शन करे। आजकल एक्चुअली में सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा बहुत है, ज्यादा ही है, इसके वजह बहुत से ज्यादा ही लोगों का है। टाइम मैनेज नहीं हो पाता। यस। तो अगर मैं आपको यहाँ पे पूछूं कि आपने अभी तक टोटल 8 हैकेथॉन जीते जिसमें VJTI, ठाकुर, डीजे, SIH भी है, तो बड़े बड़े कॉलेजेस के ये हैकेथॉन है, तो इससे आपकी कुछ 3 लर्निंग जो आपको मिली हो, तो वो अगर हमें आप बता पाए तो? यस, यस जरूर। तो मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था, जो था वो बहुत ज्यादा ही बूस्ट हो गया। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बूस्ट हुआ, फर्स्ट लर्निंग मेरी वो थी। सेकंड लर्निंग, मुझे थिंग्स को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि बहुत सारे हैकेथॉन्स में मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाता था, तो मुझे वहां पे प्रेजेंट अच्छा करना पड़ता था, कि मुझे अधूरी चीज को भी कैसे प्रेजेंट करना है, किस वे में प्रेजेंट करना है, और जज उससे खुश भी हो जाए। मुझे वो एक लर्निंग अच्छा मिली, जिससे मतलब अडेप्टेबिलिटी हम लोग जिसको बोलते हैं कि कम चीज में भी मैंने जल्दी जल्दी अडाप्ट करके उसके अच्छे वे में प्रेजेंट किया। थर्ड लर्निंग मेरा जो
लाइक चीज़ों को देखने का एटीट्यूड था वो एकदम चेंज हो गया कि जो प्रॉब्लम्स मुझे लग भी नहीं रही थी कि ये प्रॉब्लम है, बट वो हैकेथॉन के अंदर जाके सच में मुझे करके पता चला कि हाँ, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर मुझे अभी भी ये सब थिंग्स पे वर्क करना चाहिए। जैसे कि मैं हैकेथॉन में ज़्यादा करके बैकएंड करता था, जो डेटाबेस हैंडल होता था वो सब, फ्रंट एंड की ओर कभी गया ही नहीं। तो जो हैकेथॉन में हारा था उसमें मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं फ्रंट एंड करता होता, तो मुझे उसके अंदर ज़्यादा हेल्प होता है, मेरी टीम उसमें ज़्यादा उभर के आ पाती और हम लोग थोड़ा कुछ अच्छा अचीव कर पाते वो पॉइंट पे। तो मेन मुझे वही कि मेरे इफ अंदर आई की एम कमी नॉट नहीं रॉन्ग थी। तो ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो एसआईएच में जो प्रॉब्लम्स होती है वो एक्चुअली में इंडियन गवर्नमेंट के प्रॉब्लम्स होती है, यस, और या यस। फिर कोई इंडस्ट्री वगैरह का भी होता है, मतलब आजकल मैं सुना हूँ कि इंडस्ट्री का भी मतलब प्रॉब्लम्स उसमें कुछ ऐड किए जाते हैं कुछ एक्चुअल कुछ लेवल के जो इंडस्ट्री प्रॉब्लम्स हैं। यस, कुछ इंडस्ट्रीज अपने ओके। प्रॉब्लम डालती है उसके एसआईएच के अंदर, जैसे बजाज फाइनेंस हो गई, उनका ये बार आया था। और और ऐसी एक दो कंपनीज है जिनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, बट वो डालती है। मिनिस्ट्रीज की भी अच्छी अच्छी आते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टार्टअप हो गया, आयुष हो गया, वो सब की। और हैकाथॉन तो बहुत हो गया, अभी मैं थोड़ा आपके कॉलेज के जो स्टार्टिंग का फेज था, मतलब जब आप जेई की पढ़ाई कर रहे थे, तो आपने हाँ, डीजे सांगवी में एडमिशन लिया। वहाँ पे एडमिशन मिलना उतना आसान नहीं है, जिनको यस। भी अगर पता होगा वहाँ का कट ऑफ बहुत हाई होता है। तो आपने किस तरीके से तैयारी की? और मैं आपके साथ ही पढ़ता था तो मुझे पता है कि आप जेई के लिए बहुत ज्यादा प्रिपेयर कर रहे थे, बट एक्चुअली में जेई से जितना चाहिए था वो मिला आपको या नहीं, वो मैं जानना चाहता हूँ, मतलब जेई उस समय से क्या हुआ था? हाँ, जेई से मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो मेरी मीटअप नहीं हो पाई। मैं जनवरी में ही मैंने लाइक सोच लिया था कि अभी जेई नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट अभी हो गया था। मैंने ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किया, मैंने बहुत ज़्यादा ही प्रयास किया था जेई के पीछे। तो इसके लिए फिर जनवरी तक मैंने जेई का सोचा, पर अभी मेरे से नहीं हो पा रहा था जेई। तो इसके लिए मैंने आगे बोर्ड एग्जाम पे मेरी मेन फोकस किया, जो मेरी बोर्ड एग्जाम आने वाली थी तभी मार्च में। हम्म। फिर मार्च के बाद फिर मेरे पास एक डिसीजन आ गया कि जेई करना है या सीईटी करना है। तो मेरे एक दो दोस्त लोग ने मुझे गाइडेंस दिया कि अभी जो तेरा स्टेटस लग रहा है उस हिसाब से अगर तू सीईटी पे अच्छे से फोकस रहा तो तेरे को अच्छी कॉलेज मिल सकती है। तो उसी हिसाब से ऊपर से मेरे पास अच्छा गैप आ गया था कोरोना की वजह से 6-7 महीने का, तो मैंने हाँ, वो एग्जाम पोस्टपोन हुए थे ना एक्चुअली में। हाँ, यस। तो उसके वजह से ही मुझे वो अच्छा गैप मिलने के बाद मैंने सीईटी पे बहुत ज़्यादा ही मेहनत की, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए। मेरे एक दोस्त के साथ मैंने साथ में पढ़ाई की, तो उस हिसाब से उसमें मेरा अच्छा सेटअप हो गया, जो भी मेरा लूप होल हुआ था जेई में। तो उसके हिसाब से फिर मैंने पढ़ाई कर करके 7 महीने में कवर कर लिया सीईटी के थ्रू और जेई के थ्रू। मैं थोड़ा सा जो मतलब नॉर्मली नीचे टियर के जो कॉलेजेस है, तो उसमें डीजे सांगवी का मतलब बहुत हाइप क्रिएट रहता है कि डीजे में ऐसा है वैसा है। मैं आपको वहाँ का कल्चर के बारे में पूछना चाहता हूँ कि वहाँ के स्टूडेंट है तो एक्चुअली में क्या सोचते हैं, सीपी की तरफ ज्यादा सोचते हैं या फिर डेवलपमेंट, या फिर मतलब डीएसए मतलब तोड़ू होते हैं, तो मतलब ज्यादातर आपको वहाँ के कल्चर में किस तरह के लोग देखने के लिए मिले? या वहाँ फिर पे कुछ लोग सोशल मीडिया की तरफ भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं ऐसा? यहाँ पे आपको सब टाइप के लोग मिलेंगे, जो आपने बताया ना अभी, यहाँ पे सब टाइप के लोग मिलेंगे। बस मेजोरिटी में ऐसा रहता है कि अगर आप 100 का परसेंटेज लेना, तो 60% लोग है ना वेब डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा फोकस मिलेगा आपको, जो रिएक्ट करते हैं या फिर जो जावा स्क्रिप्ट करते हैं या फिर बैक एंड डेवलपमेंट हो गया, एआईएमएल हो गया, मशीन लर्निंग हो गया। बाद में 30% लोग आपको सीपी करते हुए मिलेंगे या फिर डीएसए करते हुए मिलेंगे। और जो रेस्ट 10% बच गए वो थोड़ा सोशल मीडिया की तरफ मिलेंगे, बट वो भी ऐसा है कि वो भी टैलेंटेड रहते हैं बहुत। कुछ मेरे एक दो फ्रेंड्स है, वो वीडियो पे इतने आगे, वीडियो क्रिएशन में इतने आगे पहुंच गए, अभी यूएस में उनका कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं। तो वैसे भी ओ, है। तो कल्चर का भी थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ता है हमारे ऊपर, अगर हम यस, लोग अच्छे कल्चर में यस, जाए तो फिर हम लोग भी थोड़े सही डायरेक्शन की तरफ होते हैं, नहीं तो अगर यस, खराब कल्चर हो तो फिर हम लोग भी गलत डायरेक्शन की तरफ जाने लगते हैं, ऐसा होता है। यस। एनवायरमेंट एनवायरमेंट बहुत क्रिएट मैटर करता है, कि जैसे हम बोलते हैं कि एक खराब दाना, एक खराब मछली भी पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, वैसे। हाँ हाँ। तो वैसे ही अगर अगर 100 अच्छी मछलियां है तो पूरा तालाब तो निखर ही जाने वाला है। तो वैसा है, तो डीजे हम्म, में लाइक बहुत अच्छा ही एनवायरनमेंट रहता है, लाइक सब। ऐसा नहीं कि ऐसा लगता है कि हम लोग, अभी समझिए मैं थोड़ा विरार साइड में रहता हूँ, तो मुझे वहां पे ज्यादा वैल्यू नहीं हम्म। मिलेगा या फिर लोग में से वैसा कुछ नहीं है। सब आपके साथ अच्छे से बात करते हैं, सब इक्वली आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी अचीवमेंट्स जो भी रहती है उनको लोग प्रेज भी करते हैं कि बहुत अच्छे भाई, कैसे किया, जरा हमें भी समझाना। वैसे तो वहाँ पे कंटिन्यूअस लर्निंग एनवायरनमेंट भी रहता है।
हम्म। तो ये तो रही आपके कॉलेजेस की बात। अभी मैं आपने जो इंटर्नशिप किए, तो 3 इंटर्नशिप आपने किए, तो यस। उसका मैं एक्सपीरियंस जानना चाहूँ, आपको कैसे मिली? सबसे पहले तो लोगों का क्वेश्चन यही होता है कि इंटर्नशिप कहाँ इंटर्नशिप से मिले, कैसे मिली? कैसे अप्लाई करें? तो यस। उसमें आप थोड़ा सा बताएं हमें। तो इंटर्नशिप अप्लाई करने के लिए मैं आपको 3-4 प्लेटफॉर्म बताता हूँ जो मेरे काम में आए थे। एक इंटर्नशाला हो गया, एक वर्क स्किल हो गया, एक गेट गेट अप वर्क ऐसा वेबसाइट है। तो वैसे 3-4 वेबसाइट्स मैंने अकाउंट मेरे बना के रखे थे। मैंने मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप मैंने सेकेंड ईयर से ही कर ली थी, जो सेम 3 होता है उसमें। तो वो मुझे मेरे कॉलेज के एक लिंक मिली थी कॉलेज के अंदर ही, जहाँ पे मैंने अप्लाई करके, वो मेरी फर्स्ट अनपेड इंटर्नशिप थी। तो मैं यही लोगों को समझाता हूँ कि अगर आप अभी सेकेंड ईयर में हो या फिर फर्स्ट ईयर में हो, तो आप पैसों के पीछे ना जाए, आप इंटर्नशिप के अनपेड इंटर्नशिप की तरफ जाए। क्योंकि अनपेड इंटर्नशिप भले अपने लगे कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, बट वहां पे हमारे कनेक्शंस बनते हैं, हमें इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा नहीं, जान। अभी क्या है ना, एक्चुअली में अभी इंटर्नशिप के नाम पे बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं। जैसे मैं देखता हूँ मेरे कॉलेजेस में लोग आते, बोलते हैं आप 5000 रुपीज भरो, आपको सर्टिफिकेट हाँ। दे देंगे या फिर आपको नहीं, इंटर्नशिप वैसा करा तो देंगे, बट नहीं, वो नहीं, मुझे नहीं लगता कुछ वर्थ इट होगा उसका। नहीं, नहीं, नहीं होता वो। एक्चुअली जहाँ पे आपको पैसे भर के काम करना है वो काम ना करे आप। इससे अच्छा नहीं आप करना फ्री। चाहिए ना। नहीं, नहीं करना चाहिए। मेरे पास भी वैसे बहुत ऑफर्स आए थे कि आप 5,000 भरिए, आपको ये सिखाएंगे, प्लस आपको ट्रेनिंग मिलेगा और इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट देंगे। बट वो सब करके मतलब नहीं है। आप या तो सीखो ही, या तो फिर आप काम करो। दोनों एक साथ कभी नहीं होने वाला कि इंटर्नशिप में आप सामने पैसे भी और भर रहे हो, सीख भी मेन रहे हो। मेन ठीक इसका है। सबसे बैड इफेक्ट क्या पड़ता है पता है? कि अभी जैसे किसी ने वो पैसा भर के कर लिया, अभी वो सबसे पहले जाके अपने लिंक्डइन पे पोस्ट डालेगा, तो जो हाँ। नॉर्मल स्टूडेंट है वो देखेगा, अरे इसको तो कुछ नहीं आता, इसको भी ऑफर्स मिल रहे हैं, इंटर्नशिप मिल गए। मतलब ये चल क्या रहा है, ऐसा मतलब थोड़ा सा वो डिमोटिवेट टाइप हो जाते हैं। और कभी। इसका बहुत ही हाँ। खराब इफेक्ट पड़ रहा है एक्चुअली में। कभी भी इसके तरफ नहीं जाना चाहिए कि ये कर रहे हैं तो मुझे भी करना ही है। वो जब हम उसके तरफ चले जाते हैं ना, तो वहां पे चीज थोड़ी अपने फेवर से अलग होने लगती है। हम उसको देख के प्रेरित हो सकते हैं यहाँ कि हाँ, इसने ये हम हमारे फेवर से अलग जा सकती है। जो हमें जो अचीव करना था वो हम अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग दूसरे को देख के, हम उसको देख के समझ सकते हैं कि उसने ये कैसे किया, पर हमें वही करना है वो जरूरी नहीं है। क्योंकि वो 5,000 भर हाँ के वो काम कर रहा है, बट जो कि वो कम्प्लीटली गलत है। पैसे भर के हमें काम नहीं करना है, हमें काम से पैसे कमाने हैं वैसे। पर आप शुरुआत में तो नहीं होगा। मैंने फर्स्ट मेरी इंटर्नशिप अनपेड थी वो मेरी। फिर उसके बाद उसी इंटर्नशिप वाले सर ने मुझे एक जगह पे रेकमेंड किया कि आप, ये बंदा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप इसके अंडर चले जाइए। तो वहां से मेरा पेइंग थोड़ा स्टार्ट हुआ। फिर वहां से मेरा काम देख के मेरे फ्रेंड थोड़ा खुश होके उसने मुझे एक जगह पे रेफर किया कि आप यहाँ पे जा सकते हो। तो वैसे ही साइकिल अपने आप बनता जाता है, रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं वैसे। हाँ, एक बार अगर थोड़ा सा हो गया तो ओपनिंग हर तरफ से खुलने लगते हैं। अभी मैं यस। आपको कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस पूछूंगा, जो नॉर्मल एक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट या फिर जो भी इंजीनियरिंग के बारे में सोच रहा होता है, तो उसके मन यस। में आता है। अभी आजकल क्या है ना, मतलब क्योंकि यूट्यूब पे भी बहुत ज्यादा कंटेंट है, हर जगह बहुत ज्यादा कंटेंट है, और एक तो कोर्सेज में भी सेल करने में मतलब लोगों में होड़ लगी हुई है कि हमारा कोर्स सबसे बेस्ट है, हमारा कोर्स सबसे बेस्ट है, उसमें भी लोग। और एक तो अगर आप लोग सिलेबस भी हमारा देखोगे, तो उसमें आपको पाइथन भी सिखा रहे, जावा भी सिखा रहे, जावा भी सी सिखा भी सिखा रहे, फिर बीच में एमएल आ जाता है, फिर बीच में वेब आ जाता है, रिएक्ट आ जाता है। तो और हमें पता है कि उसमें से हम लोग को जॉब किसी एक में ही चाहिए। रहे, खेत में ही तो चाहिए। मतलब कौन सा टेक्नोलॉजी अपने हिसाब से, आपके हिसाब से क्या चुनना चाहिए? अगर कोई भी, किसी को भी अगर वो जैसे पाइथन चुनना है या फिर जावा चुनना है, या फिर किसी को वेब डेवलपमेंट में जाना है तो रिएक्ट चुनना है, तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए उसको? वो कंप्लीटली उसका कॉल हो जाता है कि उसको क्या करना चाहिए। मैं इंटरेस्ट भी बताना चाहूंगा कि फ्लो कैसे होता है चीज का। कोई भी चीज स्टार्ट होनी चाहिए तो वो कैसे होनी चाहिए। तो अगर आप पहले तो अपनी एक फेवरेट लैंग्वेज चूज कर लीजिए। जैसे कि मुझे जावा बहुत पसंद है, या फिर मेरे दोस्त को सी प्लस प्लस बहुत पसंद है। तो वो आप एक लैंग्वेज पकड़ लीजिए और उसके अंदर ही आप ट्राई करो कि आपको थोड़े थोड़े कंसेप्ट आने लगे। सब तो कभी किसी को नहीं आने वाला। जैसे बेसिक तो अपने क्लियर हो जाए कि लिंक लिस्ट ऐसा दिखता है, या फिर ये इसका कोड ऐसा कर सकते हैं, बाइनरी ट्री का कोड ऐसा कर सकते हैं। तो आप अपना बेसिक थोड़ा क्लियर कर लो। साथ ही साथ देखिए, हमें सब कुछ तो नहीं सीखना है, बट हमें थोड़ा थोड़ा तो नॉलेज होना चाहिए सब चीज का। आप जावा में तो थोड़ा बहुत सीख लीजिए डीएसए, पर साथ में आप थोड़ा वेब डेवलपमेंट की ओर भी चले जाइए कि आप उसके अंदर भी सोचिए कि जावा स्क्रिप्ट करना है या फिर रिएक्ट। थोड़ा थोड़ा अगर नॉलेज में, मैंने वैसे ही किया था। मैंने कैसे किया था, मैंने पहले सी प्लस प्लस से शुरुआत की थी।
कि सी प्लस प्लस के अंदर कैसे कैसे चीज़ें करनी चाहिए। फिर पता चला कि अरे इंडिया में जावा का बहुत डिमांड है, तो मैं जावा पे चला गया था कि हाँ जावा पे थोड़ा पढ़ाई करते हैं। फिर पता चला, फिर वो जावा तो मेरा चल ही रहा था, साथ में मैंने पाइथन पे स्टडी करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे पाइथन के अंदर डेवलपमेंट करना था, बैक एंड डेवलपमेंट जेंगो। तो उसी, क्योंकि वो मेरे को हैकाथॉन में काम आने वाला था, और उसी के साथ एआई में थोड़ा थोड़ा देखा। तो दोनों तरफ मेरी इक्वली कंट्रीब्यूशन था, मतलब मैं दोनों डेवलपमेंट तरफ की तरफ भी फोकस और था। डीएसए की तरफ भी, आप ऐसा डीएसए की बताना तरफ चाह रहे भी, हो? यस, वो मैंने उस दोनों तरफ और में मैंने डीएसए के अपना लिए आजकल क्या है ना, मार्केट में बहुत सारे सीट आ गए, स्ट्राइवर सीट आ गई है, लब अब्बर की सीट आ गई यस, है। तो कोई सीट आपने जो फॉलो किया हो डीएसए के लिए? मैंने लव बब्बर को ज्यादा करके फॉलो किया था। लव बब्बर की शीट्स को मैंने स्टडी किया था अच्छे से, और लव बब्बर के कोर्सेज भी मैंने देखे थे। यस। और डीएसए हम लोग को, अगर किसी को भी, बहुत लोग को मैंने देखा है ना कि वो बोलते कि नहीं फ्रंट एंड सीख लो, डीएसए नहीं करोगे तो बहुत सारे रोल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ फ्रंट एंड पे बेस्ड होते, तो वहां पे तुम्हें डीएसए नहीं पूछते। तो आपके हिसाब से क्या डीएसए सभी को करना ऐसा, चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? अगर आप इंजीनियरिंग में हो तो आपको डीएसए आएगा ही, कि कोई किसी ना किसी इंटरव्यू में, चाहे वो फ्रंट एंड का हो, बैक एंड का हो, या फिर डेटा साइंस का हो। ऐसे बहुत ही कम कंपनीज है जो अपने फर्स्ट राउंड में डीएसए नहीं रखती, बट मैक्सिमम कंपनीज है जो हर राउंड में अपना, स्टार्टिंग राउंड में तो वो डीएसए रखेगी ही, और अगर स्टार्टिंग राउंड में तो उसके सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में भी वो थोड़ा तो पूछने ही वाले। तो अगर आप खाली जावास्क्रिप्ट करके जाओगे तो मुश्किल हो जाएगा आपको आगे इंटरव्यू में सरवाइव करना। मीन्स एक तो डीएसए से क्या है ना, हमारा मतलब ब्रेन का भी डेवलपमेंट होता है, ऐसा हम लोग बोल यस, सकते हैं, क्योंकि वहां पे हम लोग को बहुत सारी चीजें सोचनी होती है, सोचनी बहुत होती सारे है। यस, एल्गोरिथम्स लगाने होते हैं, तो हमारी ग्रोथ के लिए भी वो अच्छा होता है। यस। और एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि इंजीनियरिंग में क्या है ना, हम लोग पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, असाइनमेंट का प्रेशर, अटेंडेंस का, फैकल्टीज का, एग्जाम्स आ जाते हैं हर मतलब 2-3 वीक में, बाद में कुछ ना कुछ एग्जाम्स आ जाते हैं। तो उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा हम लोग के ऊपर होता है, तो आप प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो? प्रेशर हैंडलिंग में मेरे दोस्त लोग ने मुझे बहुत मदद की थी। लाइक मेरा एक फ्रेंड है जो मुझे एग्जाम के पहले थोड़े उसके नोट्स बना के भेज देता था कि भाई जरा ये पढ़ ले। असाइनमेंट के टाइम भी हम सब दोस्त, तो आप अपना कनेक्शंस अच्छे बना के रखिए। जो ऐसा नहीं कि आप सबके साथ ही दोस्ती रखिए, बट कुछ 3-4 लोग के साथ अगर आप दोस्ती रखेंगे, अकेला, अकेले इंसान ज्यादा कुछ सरवाइव नहीं कर पाता इंजीनियरिंग में, क्योंकि ग्रुप होता है तो सब कुछ बहुत इजीली हो जाता है, काम अच्छे से फैल जाता है। तो मेरे जो दोस्त लोग थे उन्होंने मेरी बहुत मदद की है ये सब हैंडल करने में, प्रेशर्स हैंडल करने में। और साथ ही में थोड़ा वो टाइम मेरी फैमिली भी मुझे बहुत हेल्प करती थी कि एग्जाम के टाइम पे थोड़ा कम डिस्टर्ब करे इसे, या फिर या इंटर्नशिप वाले मेरे सर भी के एग्जाम है तो अभी इनको थोड़ा रहने देते हैं, काम बाद में करेंगे। वैसे तो सराउंडिंग ने मेरे फैमिली ने मेरी बहुत मदद की है, फ्रेंड्स ने भी मेरी बहुत मदद की है इसके लिए। और एक चीज जो मैं हमेशा लोगों को सुनते मतलब बातें करते देखता हूँ कि अरे ये 75% अटेंडेंस है ना, वो हटा देना चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए। तो इस पे आपका क्या मानना है कि 75% अटेंडेंस होना चाहिए या फिर अटेंडेंस मैंडेटरी होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो कितना परसेंट होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट को और भी चीजें करने के लिए थोड़ी सी लाइबिलिटी मिले उनको? अटेंडेंस, प्रैक्टिकल्स वो सब में अटेंडेंस कंपलसरी होना चाहिए। लाइक मेरा वो स्टैंड है कि कंपलसरी नहीं तो एटलीस्ट 80% जितना होना चाहिए, जो भी आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं कॉलेज के अंदर। क्योंकि भले ही ऐसा लगे कि अरे टीचर तो हमें नहीं सिखा रही है, बट हमें वो सराउंडिंग में सीखने मिल जाता है बहुत सारी लोगों से, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। जैसे मेरे फ्रेंड्स लोग ने प्रैक्टिकल के अंदर बैठे बैठे गेम बना दिया था सी प्लस प्लस के अंदर ही, तो वो सब देख के हम लोग सीख सकते हैं कि अरे हाँ ये ऐसा कर रहा है। फिर वो सराउंडिंग से लेक्चर्स एंड ऑल में 50% रहा तो चलेगा, क्योंकि कुछ कुछ लेक्चर्स हमें ऐसे भी होते हैं कि रिपीटेड हो जाते हैं वैसा सब, या फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो कुछ कुछ लेक्चर्स ऐसे भी होते हैं जो लोग क्लासेस के अंदर पढ़ के आए हुए होते हैं, बट प्रैक्टिकल्स ऐसे जो हमें क्लास में नहीं कराते वो लैब में ही करना होता है। तो प्रैक्टिकल्स में अटेंडेंस ज्यादा होनी चाहिए, उसमें अटेंडेंस कम रहा तो चलेगा 50% तक। और एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, असाइनमेंट अभी भी अगर आप पता है तो जो इंजीनियरिंग में क्या है कि लिख के हम लोग को देना पड़ता है, सेट ऑफ क्वेश्चंस यस। होते हैं उसको लिख के देना होता है। बट मैं बोल रहा हूँ इतना टेक्नोलॉजी चेंज हो चुका है, तो उसको मतलब अलग तरीके से कुछ लेना चाहिए ना। जैसे अगर चाहे तो वो किसी को एक टॉपिक दे के उस पर प्रेजेंटेशन ले सकते हैं प्रोफेसर से, अगर चाहे तो। या फिर अगर वो चाहे तो उन्हें कुछ और एक टॉपिक दे देंगे, बोले इसे तुम्हें क्लास में सिखाना है, उस पर अगर असाइनमेंट के मार्क्स बेसिस करे तो उससे क्या है, बच्चा सीरियसली पढ़ेगा भी। हाँ, और और अगर वो पीपीटी भी कॉन्फिडेंस। बनाएगा तो एटलीस्ट कुछ तो सोचेगा। लेकिन अगर यस, अभी क्या पेपर पे लिखना है ना, तो एक जन असाइनमेंट करता है, बाकी सबके सब उसको सेम कॉपी कर देते हैं।
तो उसमें करेक्ट उनका भी बात कुछ है। बेनिफिट नहीं हो रहा, सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहे हैं। यस, तो उस पे वो आपका आपकी क्या कहना करेक्ट है? बात है। मैं वो बात से टोटली एग्री करता हूँ, बट जो प्रेजेंटेशन वाली आपने बात बोली वो बहुत अच्छी बात बोली कि ऐसे भी अभी बहुत लोग हैं जो फोर्थ ईयर में, मेरे थोड़े एक दो है ऐसे लोग जो अभी भी लोगों के सामने प्रेजेंट करने से उन्हें डर लगता है। तो अगर फर्स्ट ईयर से ही ये प्रेजेंटेशन वाला थिंग हमने डाल दिया ना, कॉलेजेस ने डाल दिया, तो उससे लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा ही बूस्ट होगा। उनको लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करना है वो सबका नॉलेज बहुत अच्छा आएगा। तो ये एक अच्छा पॉइंट है आपका कि असाइनमेंट की जगह हम ये कर दे। असाइनमेंट कुछ कुछ चीजों में रखे, जैसे हो गया मैथ्स हो गया, वो सब के अंदर आपको प्रैक्टिस मैथ्स को तो कर सॉल्व ही करके करना है ना वहाँ पे। मैथ्स को तो सॉल्व ही करना है। मैथ्स हो गया या फिर जो इंजीनियरिंग हम्म। ड्राइंग हो गया, वो सब के असाइनमेंट्स करने जैसे हाँ, होते वो हैं। तो करना ही है। बट जो मैं थियरी हो ये गया सोचा लिखने थ्योरी वाला, क्वेश्चंस जो बोल रहा था मैं वो उसके। बिल्कुल भी मिल के मतलब नहीं है कॉलेजेस को लेके। उससे स्टूडेंट का टाइम वेस्ट ही हो रहा है। जो एकदम सीरियसली करता है उनके लिए वो ठीक है, बट जो अनसीरियस करते हैं, जो डायरेक्ट दूसरों से देख के लिखते हैं, उनके लिए वो असाइनमेंट कुछ मतलब के नहीं है। और एक चीज मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आपने इंटर्नशिप भी किया है, हैकाथॉन्स में भी पार्टिसिपेट किए, तो क्या आपको अटेंडेंस पे थोड़ा सा कुछ छूट मिला क्या आपके प्रोफेसर से, कि हाँ सामने अटेंडेंस वाला पे लड़का अगर इतना मेहनत कर रहा है तो उसको हमें कुछ देना चाहिए कि वो और मेहनत करके और आगे जाए, ऐसा कुछ? ऐसा छूट नहीं होता है, बट अगर मैं कोई हैकेथॉन में गया हूँ तो मेरी कॉलेजेस मुझे वो अटेंडेंस दे देती थी कि हाँ, कि अभी ये पार्टिसिपेट किया है आपने तो आपको इसका अटेंडेंस मिलेगा। बट ऐसा नहीं कि अभी संडे को हैकेथॉन हो गया तो मंडे को मैं आराम करूँ घर पे बैठ के, तो वो अटेंडेंस नहीं नहीं, मिलता। ऐसा नहीं होता। नहीं होता है वैसा अटेंडेंस। पर वो मेरे भी और अंडरस्टैंडिंग हो कि मैं जाऊँ कॉलेज, वो उतना है, फिर आके आराम कर सकता हूँ। और लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूंगा आपका प्लेसमेंट पे, थोड़ा बताएं हमें कहाँ से लगा, कैसे लगा, और उस पे आपके घर वालों का कैसा रिएक्शन था, क्योंकि प्लेसमेंट से सबसे ज्यादा जो होप होती है हमारे घर वालों को ही घर होती है, और वालों वही को। चीज हमें प्रेशर भी डालती है कि अरे प्लेसमेंट नहीं लगा तो घर वाले क्या सोचेंगे। बाकी कोई सोचे ना सोचे, हमें पहला ये होता है कि हमारे घर वालों को अच्छा फील, प्राउड कराना है हम लोग को उनको। तो यस, उस पे उनका क्या रिएक्शन था और आपका कैसे लगा, एक बार हमें पूरा प्रोसेस बता दीजिए उसका। श्योर बताऊंगा मैं। तो ऐसा हुआ था मेरा एक्चुअली, हम लोग में ऐसा रहता है कि समर इंटर्नशिप करके एक प्रोग्राम आता है, जो सेम 6 होने के बाद है ना, आपको 2 महीने का ब्रेक मिलता है कॉलेज से। वहाँ उस महीने में आपको इंटर्नशिप करनी है। आपकी मर्जी, आपको करनी है तो करो, या फिर आप घर पे बैठ के सीपी या डीएसए पढ़ो, प्लेसमेंट की तैयारी करो। तो मेरा मैं एक्चुअली मैं इंटर्नशिप वाला हूँ, मुझे इंटर्नशिप का बहुत ज्यादा ही शौक है। ऑलरेडी मैंने 3 कर लिए थे, तो मुझे आगे और करनी थी इंटर्नशिप। तो मैं उसी की तलाश में था, बट हम लोग के कॉलेज में सब कुछ जनवरी के पहले ही हो जाता है, समर इंटर्नशिप का प्रोग्राम। तो और कॉलेज से अगर इंटर्नशिप करो तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट है कि आपको फाइनल ऑफर मिल सकता है वो इंटर्नशिप से। तो मैं उसी की तलाश में था, और मेरा डीएस से वो सब ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, क्योंकि मैं वेब डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा लीन हो गया था हैकेथॉन्स के वजह से, कि मेरे को डेवलपमेंट ज्यादा आ रहा था। तो मैं उसी की हम्म। थोड़ा डीएससी की तैयारी में था। तो अचानक से एक दिन मेरे कॉलेज के अंदर एक अलग कंपनी आ गई, अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट, जो कभी लाइक हम्म। इंडिया में अभी तक कभी उसने प्लेसमेंट नहीं किया है इंजीनियर्स का। वो अच्छा। फर्स्ट टाइम आई थी इंजीनियर्स को प्ले लेने को इंडिया के अंदर। तो हम्म। वो एकदम अलग कंपनी आई थी, तो मैंने अप्लाई किया। और वो एक ही दिन के अंदर मेरा सब कुछ फैसला आ गया था, लाइक मैं सिलेक्ट भी हो गया था एंड एवरीथिंग हो गया था। तो वो प्लेसमेंट का मैं प्रोसेस सुना समझाता हूँ। तो उसके अंदर फर्स्ट 10 बजे हमारा वो सब राउंड हुआ, लाइक प्री प्लेसमेंट, वो जो प्रेजेंटेशन राउंड होता है, कि जहाँ पे कंपनी वाले आपको अपने आप बारे में बताएंगे कि कैसी कंपनी है, क्या होता है। हम्म। फिर 11 बजे मेरा डीएसए का राउंड हुआ, जावा के अंदर था जो। फिर 1 बजे से मेरा इंटरव्यू चलने लगा था। और वो इंटरव्यू भी बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए। मेरा, आप मानेंगे नहीं, मैं लाइक मेरे दोस्त लोग भी नहीं मानते, वो मेरा इंटरव्यू 5 घंटे चला था। जो 5 घंटे एक बहुत ही बड़ा मैं टाइम फर्स्ट टाइम होता है। सुन रहा हूँ कि किसी का इंटरव्यू 5 घंटे चला, ऐसा। हाँ, कि मतलब 5 घंटे, क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए भी बहुत था और उनके पास पूछने के लिए भी बहुत था वो इसके लिए। सुनने के लिए बहुत था, हाँ। हाँ, इसके लिए तो फिर तो उसके अंदर ही मेरा सब इंटर्नशिप्स के बारे में पूछा गया, मेरे हैकेथॉन्स के बारे में पूछा गया। मैं क्या, मेरा क्या क्या इंटरेस्ट है, मैं फ्यूचर में क्या क्या पढ़ना चाहता हूँ, कैसे थिंग्स को मैं एनालाइज करता हूँ। बहुत सारी वेरियस वेरियस चीज़ों में कंपनी का डिस्कशन चल रहा था। तो वही डिस्कशन में 5 घंटे कैसे गुजर गए पता ही चला, क्योंकि वो इंटरव्यू ब्रेक डाउन था कि पहले 1.5 घंटा एक प्राइमरी मैनेजर लेगा, फिर से 1.5 घंटा सेकेंडरी मैनेजर लेगा, फिर एचआर राउंड होगा, फिर कंपनी के हेड के साथ एक राउंड होगा, वैसे सब घूमते घूमते राउंड चल रहे थे। तो वो एक ही दिन थोड़ा मेरे लिए हार्ड वर्किंग डे था, बट मेरी मम्मी की प्रार्थना, भगवान के आशीर्वाद से सब
अच्छा हो गया। और लाइक आके जैसे मेरे मम्मी को बोला कि लाइक इंटर्नशिप लग गई है, फिर यहाँ से जॉब लगने की उम्मीद है, तो सब परिवार वाले बहुत खुश हो गए थे कि जिधर कुछ होने नहीं वाला था वहाँ पे बहुत कुछ हो गया। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि निराश ना होए कि अगर हमारे फ्रेंड्स को लग रहा है, दूसरों को लग रहा है, तो अरे हमें ही नहीं लग रहा है, वैसा करके कभी निराश नहीं होना चाहिए कि हमें थिंग्स अच्छी कब हो जाएगी, एक ही दिन में कब पूरा पलट जाएगा पासा, कभी किसी को नहीं पता चलता है। तो इसके लिए हार्ड वर्क करते रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, फोकस्ड रहे, और थिंग्स अच्छी हो ही जाएगी। जो हमारे नसीब में है अच्छा मिलने ही वाला है। ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे कि आ, एक अगर मैं बोलूँ यश जोशी को एक क्वेश्चन पूछूं कि वो यश जोशी जिसने 10th में 85-90% लेके आए थे और फिर 11th की तैयारी कर रहे थे और दिन रात जेई के क्वेश्चंस करते रहते थे, क्वेश्चंस करते रहते थे, नहीं होता तो डिप्रेस हो जाते थे, फिर अपना जोर लगाते थे, फिर भी करते थे, जी। तो उसको अगर आप कुछ अभी एडवाइस देना चाहोगे तो आप क्या देना चाहोगे? वो यश जोशी थोड़ा हार्ड वर्किंग था, दिन रात आपको भी पता है कि वो फर्स्ट बेंच पे बैठा रहता था क्लास में। तो हाँ। मैं वो यश जोशी को यही बोलना चाहूंगा कि मेहनत करते रहे, हमेशा लगा रहे, फोकस रहे। जो जो गलती मैंने की थी कि थोड़ा आके टाइम पास करता था, ज्यादा टाइम पास ना करूं, और अपने हेल्थ के तरफ भी ज्यादा ध्यान दूं, और इन चीजों को इक्वली ट्रीट करूं। जैसे मैं जेई की तरफ ज्यादा बायस्ड हो गया था, या फिर ये समझ लिया था कि ये है तो ही फ्यूचर है, इसके आगे तो कुछ ही नहीं है। मतलब लाइफ है, उसके बिना जैसे हाँ, कुछ है ही नहीं, ऐसा लगता था उस क्योंकि समय वो पे। 11th 12th वालों को वो सिखा ही दिया जाता है कि जे ही है तो ही जीवन है, वैसा आपको हम्म। मंत्र दे दिया जाता है। तो बिल्कुल वैसा नहीं है। अगर आप जेई में कम आ गया, सीईटी में भी बोलो समझो कम आ गया, तो वैसा नहीं कि आपकी लाइफ खत्म ही हो गई, अभी आपके पास कुछ नहीं है। वैसे भी मैंने बहुत लोग देखे जो छोटी कॉलेज में रह के भी बहुत ऊपर गए हैं, बहुत वाले तो बहुत ही ज्यादा ऊपर गए हैं। वैसा नहीं है कि लाइफ खत्म ही हो जाएगी इसके बाद, उसके बाद भी लाइफ है, बहुत आगे जीवन जी सकते हैं हम, बहुत कुछ नया कर सकते हैं हम। चाहे सीट इंजीनियरिंग में नहीं तो आप दूसरी फील्ड में भी बहुत आगे जा सकते हो, बस आपको हार नहीं माननी है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने जो भी अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक्स हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सूरज सर, थैंक यू, आपने बुलाया मुझे। थैंक यू।